अनुनासिक क्या होता है? ऐसे स्वरों का उच्चारण हमेशा नाक और मुंह से होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से, दोनों से। और मुख, दोनों से होता है। से होता है, ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। अनुनासिक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? देखो, समझना है यहाँ पर। हमेशा इस तरीके का रहेगा, चांद बिंदी, इसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे सुना भी होगा तुमने, इसके एग्जांपल क्या क्या है? पहले गांव, सही है, गांव है। ऐसी और क्या हो सकता, बताओ? चांद, दांत, ये जितने भी हैं, ध्यान रखना, ये क्या है? अनुनासिक स्वर वाले जो भी है, पहले से नोट करो। फिर इससे आगे है अनुस्वार। सेकंड है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? इसकी ध्वनि हमेशा नाक से निकलेगी, मुख का यूज नहीं है इसमें, हमेशा नाक का यूज होगा इसमें। ऐसे स्वर जिनकी ध्वनि हमेशा नाक से निकलती है, ये निकलती हो, उन्हें बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में क्या रहेगा? हमेशा एक बिंदी रहेगी। इसका सिंबल क्या है? बिंदी, हमेशा। बिंदी तो बहुत सी चीज पर रहती है, ध्यान रखना। जैसे पहला क्या है? कंचन, अन की बिंदी। यहां पर क्या है? इसकी जो ये न का सेंस दे रहा, ये हमेशा नाक से बोलेगा, नाक से ध्वनि निकलेगी, न कि मुंह का कोई यूज नहीं इसमें, ध्यान रखना है यहाँ पर। और भी है, जैसे अंगूर, पंकज, कुछ ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो पहले से, विसर्ग, विसर्ग, इसका उच्चारण है की तरह होता है, है की तरह होता है। ध्यान रखना, इसका उच्चारण कैसा होगा? है की तरह। विसर्ग जानते हो, इसके सिंबल क्या रहेंगे? इस तरीके के, दो बिंदी से रहेंगी हमेशा। जैसे पहला एग्जाम्पल है श्वेत, श्वेत, जैसे दुख, तो हमेशा क्या रहा है यहाँ पर? है का सेंस, दुख। ऐसी अंतस्थ, अंतस्थ, इस तरीके की, ध्यान रखना है यहाँ पर। श्वेत है, दुख, अंतस्थ, जितने भी क्या है? विसर्ग वाले।
विसर्ग में सेम इसी तरीके के एग्जाम्पल रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना। व्यंजन, इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए, या जिन, यही लिखना, जिन वर्णों को प्रयोग किया जाता है, जिन वर्णों को बोलने के लिए या उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती हो। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती हो उन्हें बोलते हैं व्यंजन। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक तो स्वर रहेगा, स्वर कौन सा रहेगा? है, हमेशा है नहीं, ए, हमेशा वो छुपा रहेगा, ध्यान रखना इसमें। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जितने भी व्यंजन में कौन कौन से, के, खे, गे, घे, चे, टे, इस तरीके के कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर के में क्या छुपा हुआ? ए। जैसे के प्लस ए, तो ये ए हमेशा छुपा रहेगा हर उसमें। इसमें खे प्लस ए, ऐसे गे प्लस ए, गे प्लस ए, ऐसी चे प्लस ए, हमेशा ये चे ये वाला बोलेगा, ये तो चे, और एकदम ए जब जोड़ेगा तब होता है चे, ऐसी टे, इसमें ए, तब जाके बोलते हैं, ध्यान रखना इन्हें भी। ये किस में है? ये व्यंजन में। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाए, बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जाएंगे कभी। के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार या भेद। ध्यान रखना, व्यंजनों के प्रकार या भेद 3 प्रकार के होते हैं। तीन, पहला होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है तीसरा स्पर्श व्यंजन, हो गया अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन नोट करो यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। स्पर्श का अर्थ छूना। ध्यान रखना, हमेशा जब इसका यूज होगा स्पर्श वाले व्यंजन होगा तो ये मुंह के किसी ना किसी हिस्से से छू के निकलेगा। जैसे कुछ भी वर्ण बोलेंगे हम, तो हो सके जीभ से, या कंठ, या मूर्धन्य, या तालव्य, कुछ ना कुछ हिस्सा छू के निकलेगा कहीं ना कहीं से। तो ध्यान रखना, उसे बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श करके निकले, छू के निकले। तो इसमें कितने वर्ण है? इसमें 25 वर्ण। और इसे और क्या बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन को? वर्गीय व्यंजन। ये नाम भी आ जा, वर्गीय व्यंजन, कि इसका यूज वर्ग में हुआ है, वर्ग के अनुसार। ध्यान रखना, इसमें 25 वर्ण है। पहले क्या है? स्टार्टिंग से देखो, पहला आएगा कै वर्ग। पहले क्या? कै वर्ग, कै वर्ग।
फिर चे वर्ग, के चे, फिर टे, टे वर्ग, फिर उसके बाद टे वर्ग, उसके बाद टे वर्ग। इस तरीके से है। अब कै से लेके यहां पर कितने आएंगे, 5 वर्ण आएंगे। जैसे पहले क्या, के, खे, गे, घे और ढे, अनखल्ली वाला ये जो, फिर चे, छे, जे, झे और ई, टे, ठे, टे और यहां पर कौन सा आएगा, अण्या वाला, ये वाला यहाँ आएगा, देखते रहना यहाँ पर। और टे, इसके बाद क्या आएगा, थर्मस आएगा, तो क्या आएगा, थे और ने, और इसके बाद पे, है, बे, भे और मैं, ये आएंगे जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, ध्यान रखना इनका। और इसे हम क्या बोल गए, अंगे, इसे इया, इसे आना, इसे ने और मैं, ध्यान रखना। ये जितने भी है कै वर्ग वाले हैं, और ये चे वर्ग वाले हैं, और ये टे, और ये ते, और ये पे वर्ग के, सब में कितने हैं, 5-5 है, ध्यान रखना, हर एक वर्ग में 5 है। तो इनका ध्यान रखना, जो ये कै वर्ग वाले हैं ये किससे बोलते हैं, ये बोलते हैं तालव्य से या कंठ से, बताओ कौन बताएगा इनका, ये बोलेंगे कंठ। कंठ कौन सा होता है, गला, ये गले से बोलते हैं हमेशा, कै, खे, गे, घे, अंग। तो ध्यान रखना ये यहां से बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्या, कंठव्य या कंठ या कंठस्थ, जो भी है कंठ। ये कंठ से बोलने वाले हैं, कंठ से स्पर्श होकर हमें ये। ऐसी चैवर के, चैवर कौन सा है बताओ, चै होता है तालु या तालव्य, तालु या तालव्य, इन्हें स्पर्श करके निकलेंगे, ध्यान रखना यहां पर। देखो, फिर उसके बाद टै वर्ग हमेशा किसे बोलते हैं, बताओ, ये बोलते हैं मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। और टै वर्ग हमेशा दंत्य या दंत, दंत या दंत्य, जो भी है दांत से बोलते हैं। और ये पै वर्ग ओष्ठ्य, ओष्ठ्य या होठों के द्वार, ध्यान रखना यहाँ पर। ये सारे वर्ग हैं, इन्हें ध्यान रखना, कंठ से कौन से बोलते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा और दंत, दंत्य या ओष्ठ्य, ध्यान रखना इन्हें जितने भी हैं। बहुत सी बार ये ध्यान ना रहे में, तो ध्यान रखना इसका ट्रिक भी है, जैसे के, चे, टे, ते और पे। हमने तो इस तरीके से याद किया था, देखो पहले क्या, इसे लिखेंगे क्या, कचोटता, कचोटता प्यार, ये याद करने का तरीका है। जैसे कैसे कै वर्ग, चैसे चे, और टैसे टे, और तैसे तै वर्ग, और पैसे पे। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, ध्यान रखना इसे, जो याद करना हो तो इस तरीके से याद कर सकते हो इसे, कचोटता प्यार। जितने भी वर्ग है ये आसानी से ध्यान रह जाए, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन हो जाएगी, टै आवेगा या तै आवेगा पहले, तो ध्यान रखना इन्हें, कैसे कौन सा वर्ग आवेगा, चैसे कौन सा, और टैसे, तैसे और पैसे,
तो ध्यान रखना है तरीके इसकी। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब क्या हो, भीतर। उच्चारण के समय जो जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, तो इसका अर्थ क्या है, भीतर। उच्चारण करते समय जो वर्ण भीतर ही रहे, उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, जब उन्हें बोला जावे ना तो ये मुंह के भीतर ही समाप्त हो जाए बोल के। ऐसे कौन से हो, तो ये चार है, हाँ ये चार है, ये रे ले वे, ये रे ले वे, हमेशा ध्यान रखना है इसे, ये रे ले वे। और इन्हें एक नाम और दिया गया है, इन्हें अर्ध स्वर। हाँ अर्ध स्वर, इन्हीं चारों का नाम है अर्ध स्वर, ये रे ले वे। ध्यान रखना इसे। अंतस्थ व्यंजन क्या है, जो भीतर, इसका अर्थ है भीतर, उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे। और कितने, चार अर्ध स्वर। उष्म व्यंजन, उष्म का पता ये क्या है, गर्म। जब उष्म व्यंजन को हम बोलते हैं तो इनकी जो रगड़ रहेगी वो गर्म वायु के साथ बाहर आवे। कुछ भी वर्ड बोल देंगे उष्म वाले, तो इनकी जो रगड़ रहेगी ना बाहर आवे, और वो भी क्या, गर्म वायु के साथ। ध्यान रखना इसे। तो इसमें क्या है, इसमें चार है, इसमें ध्यान रखना। एक तो गर्म वायु के साथ ये बाहर आते हैं, ध्यान ध्यान रखना। यहां पर लिख सकते हो, रगड़ के साथ, ये गर्म वायु के साथ रगड़ खाकर बाहर आते हैं, बाहर आना। सही है, ध्यान रखना। इसमें गर्म वायु के साथ रगड़ खाकर बाहर आते हैं, ध्यान रखना। और तभी बोलते हैं इसमें इन्हें उष्म व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श, इन्हें ये भी बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। लिख लेना इसे भी, स्पर्शी व्यंजन। ये भी कितने, चार है। एक तो से है, ये चार है, ध्यान रखना। जितने भी हैं चार। आज इतना ही करवाएंगे, ठीक है, पहले से नोट।